हेलो दोस्तों, फार्मा हब 65 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा कौन से इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। तो आप सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए। ये वीडियो केवल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए है। इनमें से किसी भी इंजेक्शन का खुद से यूज नहीं करना है। तो जो पहला इंजेक्शन है वह डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन है। यह एक एनाल्जेसिक है तथा NSAID क्लास की दवा है। एनाल्जेसिक मतलब इसका यूज हम पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसका यूज बोन एंड बॉडी पेन, मसल पेन या चोट लगने पर जो दर्द होता है उसमें तथा किडनी स्टोन के दर्द में किया जाता है। और इसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम है डायनापार इंजेक्शन। अब बात करते हैं एब्डोमिनल पेन इंजेक्शन की, यानी कि यह एक ऐसा इंजेक्शन है जो पेट दर्द को ठीक करने के लिए दिए जाते हैं। भले ही पेट दर्द का कारण कुछ भी हो, तो उसमें कौन कौन इंजेक्शन यूज किए जाते हैं, जिसमें पहला है डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन, दूसरा है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन और तीसरा है हायोसिन इंजेक्शन। तो यह तीनों इंजेक्शन पेट में दर्द को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले डाइसाइक्लोमाइन का यूज किया जाता है। अगर इससे आराम नहीं मिलता है तो ड्रोटावेरिन का यूज किया जाता है। फिर इससे आराम ना मिलने पर हायोसिन का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एंटी इमेटिक इंजेक्शन की। ऐसे इंजेक्शन जिनका यूज उल्टी को रोकने के लिए किया जाता है। तो हम यहाँ 3 इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जो मुख्य रूप से उल्टी को रोकने के लिए यूज की जाती है। तो पहला है ओंडासेट्रॉन इंजेक्शन तथा दूसरा है मेटोक्लोप्रामाइड और तीसरा जो है डोमपेरिडोन का इंजेक्शन। ये जो 3 इंजेक्शन है जिनका प्रयोग उल्टी को रोकने के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में, जिनका उपयोग इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए किए जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंजेक्शन होते हैं जब किसी को इन्फेक्शन हो जाता है या फिर सर्जरी होती है, उस समय इसका यूज किया जाता है। और इसकी बहुत बड़ी क्लास है। हर डॉक्टर अपनी चॉइस के अनुसार इसका इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम केवल 3 इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। तो पहला है जेंटामाइसिन और दूसरा है अमीकासिन तथा तीसरा सेफ्ट्रियाजोन का इंजेक्शन है। तो ये 3 इंजेक्शन है जिसका सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं इन्फेक्शन के लिए, जिसे आप मोनोसेफ ब्रांड नेम से खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शन के बारे में, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जिन्हें एलर्जी के लिए यूज किए जाते हैं। तो एलर्जी कई तरह की हो सकती है, जैसे कि खुजली होना, दाने होना या फिर नाक बहना, आँख से पानी आना। तो इसके लिए मुख्यतः 3 तरह के इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। तो पहला इंजेक्शन है फेनिरामाइन मैलिएट, जिसे आप एविल के नाम से जानते हैं। दूसरा है डेक्सामेथासोन तथा तीसरा है बीटामेथासोन का इंजेक्शन। अब हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन के बारे में, जिसका यूज हम गैस की समस्या को कम करने के लिए करते हैं।
तो पहला जो इंजेक्शन है वह है रेनिटिडिन का इंजेक्शन, जिसे आप रेंटेक इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, तथा दूसरा इंजेक्शन है पेंटोप्राजोल इंजेक्शन, जिसका आप पेंटअप ब्रांड नेम से जानते हैं। इसका उपयोग एसिडिटी तथा GERD, जिसे हम गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज के नाम से जानते हैं, इन सब में इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन के बारे में। ऐसे इंजेक्शन जिसका यूज ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। यदि किसी का खून बहुत ज़्यादा बह रहा है या फिर एक्सीडेंट के दौरान जो काफ़ी मात्रा में ब्लीडिंग होती है, उसे कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका पॉपुलर ब्रांड नेम क्लॉट है, जिसे भली भांति आप जानते हैं। और जो हमारा लास्ट इंजेक्शन है वह है मेकोबालामिन इंजेक्शन, जिसमें विटामिन B12 होता है, जिसे हम ताकत का इंजेक्शन भी कहते हैं, जिसका पॉपुलर ब्रांड है न्यूरोकाइन, जिसका यूज कमजोरी को दूर करने तथा शरीर में थकान बना रहता है उसमें किया जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।